अस्सलाम वालेकुम। द ऑनलाइन टैक्स एकेडमी पाकिस्तान की प्लेटफॉर्म पे आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि ये बिल्कुल प्योरली एक टैक्स रिलेटेड प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म से इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पाकिस्तान में जितने भी टैक्सेशन लॉज एप्लीकेबल हैं, जिसमें मेजरली जो है इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और प्रोविंशियल जो है सेल्स टैक्स और सर्विसेज, ये तीनों टैक्सेस हैं जिसको हम इंशाल्लाह इसमें लेक्चर टू लेक्चर हम इसको कवर करेंगे। और सबसे पहले जो हमने शुरू किया है वो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 और इससे रिलेटेड रूल को भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमने जो लेक्चर चूज़ किया है वो है इनकम टैक्स का रिटर्न। आपको पता है आजकल जो है ना टैक्स रिटर्न फाइलिंग का सीज़न भी है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर के लिए जो पार्टनरशिप फर्म्स है उसके लिए जो कि 30 सितंबर था, अब उसको डेट एक्सटेंड करके 30 अक्टूबर किया है। तो जो लोग रिटर्न के हवाले से जानना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ थोड़ी सी मालूमात जल्द मिल जाए। और दूसरा जो मेन पर्पज़ है इसको सबसे पहले रिटर्न को जो डिस्कस करने का, क्योंकि जो जितने भी जो टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर है, सारी डॉक्यूमेंटेशन है, सारी इनकम है, जो एक्सपेंसेस है, जो भी चीज़ें जो आपने करनी है वो सब इसी रिटर्न के लिए करने हैं। तो इस रिटर्न को प्रॉपर तरीके से फिल करना ज़रूरी होता है। ये प्योरली एक प्रोफेशनल जॉब है, तो इसको फिल करते वक्त आपको बहुत सारी मालूमात का होना ज़रूरी है जो लॉ में डिफाइंड हैं। और सिर्फ कानून में जो लिखा है उस नहीं, बहुत सारे केस लॉज से भी उससे रिलेटेड होते हैं, उसकी भी मालूमात होना ज़रूरी है। तो ये एक इतना आसान नहीं है जितना जो FBR ने जो टैक्स आसान करके एक ऐप बनाया कि हर शहरी अपने रिटर्न खुद फाइल कर सकता है। मेरे हिसाब से जो नहीं, ये इतना आसान नहीं है। ये बिल्कुल एक प्योरली प्रोफेशनल जॉब है। इसको किसी माहिर टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू ही करना चाहिए। अगर आप ख़ुद कर सकते हैं तो फिर आपको भी इसकी पूरी मालूमात होनी चाहिए। तो हम इंशाल्लाह इसमें सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि टैक्स रिटर्न जो है, कौन लोग हैं जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए, करना ज़रूरी होता है। कौन, अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है तो उसके लिए वो क्यों नहीं कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें ये बताने की कोशिश करेंगे। लायबल टू फाइल रिटर्न, हु इज़ लायबल टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अब इस लेक्चर से आपको ये पता लगेगा कि आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले जो इसमें मेंशन है कंपनी, सेक्शन 114 जो है ये टैक्स रिटर्न के हवाले से डिस्कस करता है। इसमें ये बयान किया गया है कि कौन लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। अच्छा, इसमें जो पहले जो कैटेगरी हैं वो 4 किस्म के वो है लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल हर सूरत में करनी है। वो हैं कंपनी है। कंपनी, आपको पता होगा कि जो भी कंपनी जो है SSCP में रजिस्टर्ड हो जाता है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो ये दोनों जो है ना मेजर 2 फॉर्म्स हैं जो हर किसी को मालूम होना चाहिए, जो कारोबारी जो पाकिस्तान में जो कारोबार कर सकते हैं। तो ये जो 2 फॉर्म हैं जो जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है और इसकी फर्दर अक़साम हैं, वो ज़ाहिर है किसी और वक्त जाकर हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है ना कंपनी जो अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आपका बिज़नेस क्या है, तो कहते हैं कि जनाब मेरी कंपनी है, तो वो समझ लेते हैं कि वो अपनी दुकान को भी कंपनी समझते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का मकसद ये नहीं है कि आपका जो कारोबार है वो कंपनी है। इसके लिए SSCP में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, तब जाके आप इसको कंपनी कहलाएँगे। और इसकी लायबिलिटी उसके साथ जो है ना कोई प्राइवेट लिमिटेड लगाया होगा या पब्लिक लिमिटेड लगाया होगा तो वो जो है ना कंपनी का फॉर्म होती है। खैर, इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए कंपनी में और भी चीज़ें शामिल हैं, तो हम इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे जब पर्सन्स के जो डेफिनेशंस आएंगे, तो हम वहाँ पे आपको इसके पूरी डिटेल इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि कौन लोग हैं जो रिटर्न फाइल इनको करना ज़रूरी होता है। वो है एवरी कंपनी, कोई भी कंपनी है इसके लिए रिटर्न फाइल करना है। और दूसरा है
एवरी पर्सन जिसके जो टैक्सेबल इनकम है वो एग्जम्पशन की जो लिमिट दी गई है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इंडिविजुअल एंड एओपी के लिए, तो इसमें ये उसकी बात कर रहा हूँ जो कंपनी नहीं है। कंपनी को रिटर्न फाइल करनी है, और जो कंपनी नहीं है उसके लिए क्या कंडीशन है, अगर उसकी इनकम जो है ना मैक्सिमम जो एग्जम्पशन लिमिट है उसको क्रॉस कर जाते हैं तो उसको रिटर्न फाइल करनी है। मिसाल के तौर पर टैक्स ईयर 2023 के लिए 6 लाख तक की एग्जम्पशन है। 6 लाख से जब आपकी इनकम ऊपर चली जाएगी, 6 लाख 1 रुपया हो जाए, 2 रुपया हो जाए, 6 लाख से ऊपर चली जाएगी तो आपकी जो ऊपर की इनकम 6 लाख से ऊपर की इनकम जो है ना वो टैक्सेबल हो जाता है। अच्छा, इनकम की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, उसको हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पे वो डिस्कस कर रहे हैं कि यूँ समझ लें आपकी जो नॉर्मल टैक्सेबल इनकम है वो उसकी हम बात कर रहे हैं इस सब सेक्शन और इस क्लास A-B में जो डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी जो किस्म है वो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। चौथी किस्म है कि एवरी पर्सन हुज इनकम फॉर द ईयर इज़ सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन अंडर एनी प्रोविजन ऑफ दिस ऑर्डिनेंस, और कोई भी वो शख्स जिसकी जो इनकम है वो फाइनल टैक्सेशन में फॉल करता है, मतलब जिसके ऊपर जो है वो टैक्स कटता है या लायबल टू बी डिडक्टेड है, उसको बाकी डिटेल में जाके हम आगे डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक एक्सपोर्टर है, उसकी जो एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के ऊपर जो बैंक जो है ना टैक्स काटता है, तो वो एक फाइनल टैक्स रिजीम का कॉन्सेप्ट है, तो उसको जो बैंक टैक्स काटता है वही फाइनल टैक्स है। तो वो फाइनल टैक्सेशन अगर कोई भी शख्स जिसकी इनकम जो है ना सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन है उसको भी रिटर्न फाइल करना है। पिछले सालों तक ये सेक्शन 115 का 4 है सब सेक्शन, उसके मुताबिक ये होता था कि उसको एक सेपरेट स्टेटमेंट फाइल करना होता था जिसको फाइनल टैक्सेशन का जो स्टेटमेंट रिटर्न कहा जाता था, स्टेटमेंट कहा जाता था, तो वो फाइल करना होता था। अब जो तमाम लोगों को जो है ना वो रिटर्न ही फाइल करनी है, उसी रिटर्न के अंदर जो है ना वो डिक्लेरेशन के लिए एनेक्जर्स वगैरह मौजूद थे, उसके अंदर उसको डिक्लेयर करना है। और इसके बाद वो लोग जो इन 4 कैटेगरीज में फॉल नहीं करते, अच्छा वो कौन लोग हैं जिनके लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है जो ना कंपनी है ना उसकी ये जो इनकम है नॉर्मल इनकम है टैक्सेबल है, ना वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ना उसकी इनकम सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्सेशन है, लेकिन इसके बावजूद उसको रिटर्न फाइल करनी है। अब वो कौन लोग हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जो ये क्लास इसको अगर पढ़ा जाए तो स्टूडेंट्स ख़ास तौर पे इसको ध्यान रखें, ज़हन में रखें। जो ये जो है ना ये सेक्शन है, सेक्शन 114, और इसका ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सब सेक्शन 1 है इसका, और इसके साथ ये जो जितने भी हैं इस सब सेक्शन 1 के अंदर ये जो क्लॉजेस हैं, ठीक है ना, ये क्लॉज ए है, AB है, AC है, और इसमें बीच में AD होगा, F होगा, क्लास और भी क्लास होंगे AC और D होगा। ये जो है ना ये डिलीट हुए हुए, ये ओमिट हो गए, लेकिन बाकी जो है फिर यहाँ पे AE आ गया, तो बीच का जो गायब है ना ये ओमिट हो गए, पहले कोई होगा। अब नीचे दिया गया ये फुट नोट में, बिल्कुल आप इसको जब कानून पढ़ा करें तो इसको फुट नोट के ऊपर आप ज़रूर इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी मालूमात यहाँ पे दी हुई होती हैं। मिसाल के तौर पर ये क्लॉज 1 है, ये कब डाला गया, तो ये दिखा हुआ है फाइनेंस एक्ट 2003 में ये सब्सटीट्यूट हुआ। इसका मतलब है ये पहले यहाँ पे कुछ और मौजूद था, अब इसके बाद जो है ना फाइनेंस एक्ट 2003 में यहाँ पे कुछ और डाला है, इसको सब्सटीट्यूट किया है। तो इसी तरह से ये 6 कहते हैं कि 6 का रेफरेंस नीचे दिया हुआ, यहाँ पे ये कब आया, ये क्लास AD इंसर्टेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2006, ये फाइनेंस एक्ट फाइनेंस एक्ट 2006 में ये इंसर्ट हुआ था। अब इसके बाद ये AD जो है वो 7 क्लास AD omitted by Finance Act 2021, the omitted clause read as follows: any foreign institution approved under class 58 of part 1 of the second schedule। तो ये फुट नोट के बारे में जो है ना आपको मालूमात होना चाहिए। ये भी एक पार्ट एंड पार्सल है इस लॉ का
क्योंकि अगर ये बीच में कोई चीज़ गायब हो रहे हैं तो आप परेशान ना हो, ये सीरीज़ में नहीं है तो आप परेशान हो कि भाई AC के बाद डायरेक्ट AE कैसे आ गया और बीच में AD भी होना चाहिए था। तो इसके जो ना रीज़न है जो वो ये नीचे लिखा हुआ है कि कब ओमिट हुआ, कब जो है ये कानून में इंसर्ट हुआ, ये रेफरेंस फुटनोट में दिया होता है। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारा मेन टॉपिक की तरफ कि वो है कि क्लास B में क्या बताया गया है, कौन लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हैं। अगर वो ये 4 लोग नहीं हैं तो फिर वो कौन लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। अच्छा, वो लोग हैं, अच्छा, अगर कोई शख्स है जिसका अभी कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है लेकिन पिछले 2 साल में लास्ट 2 ईयर्स में उसको टैक्स किया गया, उसकी इनकम सब्जेक्ट टू टैक्स हुआ है, तो फिर उसको रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा, क्लेम्स एंड लॉस कैरीड फॉरवर्ड अंडर दिस ऑर्डिनेंस, अगर वो कोई लॉस क्लेम करना चाहे, जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं, अगर पिछले सालों में लॉस हुआ है उसको, अगर वो कैरी फॉरवर्ड करना चाहे तो उसको रिटर्न फाइल करना है। अगर कोई शख्स जो है जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, ज़मीन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है कोई प्लॉट है, कोई घर है, कोई फ्लैट है, और उन लोगों को भी रिटर्न फाइल करना है। अब इसकी कंडीशन क्या है कि अगर ज़मीन है, लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स आर मोर आर ओन्स एनी फ्लैट located in areas falling within the municipal limits existing immediately before the commencement of local government laws in the provinces, or areas in a cantonment or the Islamabad capital territory। अब किसी शख्स के पास जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड है, घर है, तो उसकी लिमिट क्या है, 500 स्क्वायर यार्ड्स हो या इससे ज़्यादा हो, या फ्लैट हो विद इन द लिमिट, उन जगहों पर जो म्यूनिसिपल लिमिट्स में आता हो, जो प्रोविंशियल जो लोकल गवर्नमेंट लॉस हैं उसकी एप्लीकेशन से पहले वाली जो म्यूनिसिपल लिमिट है उस हिसाब से उसको देखा जाएगा। तो और इसके साथ जो कैंटोनमेंट बोर्ड में, अगर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना है। अच्छा, इसके बाद है अगर कोई शख्स है जिसके पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है विद लैंड एरिया ऑफ 500 स्क्वायर यार्ड्स आर मोर लोकेटेड इन अ रेटिंग एरिया, अगर किसी की ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो 500 स्क्वायर यार्ड्स या उससे ज़्यादा हो लेकिन वो रेटिंग एरिया में हो तो उसको रिटर्न फाइल करनी है। अगर उसकी कोई और इनकम नहीं है और सिर्फ ये कंडीशन मीट कर रही हो ना तो फिर उसको रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है। owns a flat having covered area of 2000 square yards 2000 square feet or more located in a rating है, अगर रेटिंग एरिया में किसी के पास अगर एक फ्लैट है और इसकी जो कवर्ड एरिया है 2000 स्क्वायर फीट है या इससे ज़्यादा है तो फिर उसको रिटर्न फाइल करनी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उसके पास कोई टैक्सेबल इनकम है या नहीं है। अगर टैक्सेबल इनकम है तो ज़ाहिर है उसको रिटर्न फाइल करनी है, ऊपर जो 4 कैटेगरीज पहले बयान की गई उसमें वो फॉल करता है। और अगर इसके पास कोई ऐसी इनकम नहीं है जो ऊपर जो या वो कंपनी है ना वो उसके पास टैक्सेबल इनकम है, ना उसके पास फाइनल टैक्स वाली इनकम है, तो इस सूरत में जो है ना उसको क्या ये देखना है, ये इस कैटेगरी में अगर फॉल करता है तो फिर उसको रिटर्न फाइल करनी है। अगर किसी के पास जो है ना 1000 सीसी इंजन की गाड़ी है तो फिर उससे ऊपर की गाड़ी है तो फिर उसको भी रिटर्न फाइल करनी है। अगर कोई शख्स जिसने नेशनल टैक्स नंबर लेकर रखा है तो फिर उसको भी रिटर्न फाइल करनी है। अगर कोई शख्स है जिसके पास कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कनेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का और उसका बिल जो सालाना जो बिल आता है वो एक्सीड करता है 5 लाख से ज़्यादा का बिल है और तो इसको रिटर्न फाइल करनी है। अच्छा, दूसरा और ये कुछ और भी लोग हैं जिनको रिटर्न फाइल करनी है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। अगर वो शख्स रेजिडेंट हो पाकिस्तान के अंदर और किसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या एनी ट्रेड और बिजनेस एसोसिएशंस हैं और एनी मार्केट कमेटी है और एनी प्रोफेशनल बॉडी इंक्लूडिंग पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल है, अच्छा पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है, पाकिस्तान बार काउंसिल है
एनी प्रोविंशियल बार काउंसिल है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान है। तो ये सारे बॉडीज़ हैं। अगर कोई इसका मेंबर है, इसके इनसे रजिस्ट्रेशन लेकर रखी हुई, इनके साथ रजिस्ट्रेशन है, तो फिर उनको रिटर्न फाइल करनी है। मिसाल के तौर पर एक वकील बनता है, जब वो LLB करता है तो फिर वो सिंध से करता है तो सिंध बार काउंसिल का मेंबर बन जाता है। तो जिससे वो सिंध बार काउंसिल का मेंबर बन गया तो फिर उसको रिटर्न फाइल करना है। एक CA बंदा CA करता है तो वो CA क्वालिफाई करने के बाद जो है ना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ उसकी मेंबरशिप हो जाती है, वो ACA कहलाता है। तो फिर वो जब मेंबरशिप ले लेते हैं तो फिर वो लाइबल टू फाइल रिटर्न भी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि उसकी कोई इनकम हो या ना हो। इसके साथ एक और भी किस्म है कि वही एक रेजिडेंट पर्सन है, अगर वो लाइबल टू फाइल इनकम फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 116A, ये वो लोग फाइल करते हैं जिनके बाहर जो पाकिस्तानी रेजिडेंट है और पाकिस्तान से बाहर जो है उनकी जो सालाना आमदनी है वो $10,000 से ऊपर हो या $1,00,000 से ज़्यादा उसके पास एसेट पड़ा हो बाहर, तो फिर उसको एक स्टेटमेंट अलग से फ़ाइल करनी है 116A। अगर वो शख्स पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है लेकिन उसको ये स्टेटमेंट फ़ाइल करना ज़रूरी है तो फिर उसको रिटर्न भी फ़ाइल करनी है। अच्छा, फिर जो और भी लोग हैं जिनको बोर्ड अगर नोटिफाई करें, इस क्लॉज C के तहत अगर नोटिफाई करें कि भाई कोई भी शख्स हो, कोई कैटेगरी बनाई गई हो, तो फिर वो भी जब बोर्ड नोटिफाई करेंगे तो उसको भी रिटर्न फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, ऊपर कहा गया था कि कोई शख्स जिसकी टैक्सेबल इनकम हो जो कि एग्जेम्पशन लिमिट से एक्सीड करता हो तो उसको रिटर्न फाइल करना है। ये ऊपर यहाँ पर ये बताया गया था। अगर ये क्लॉज अगर देखें क्लॉज AB में बात करें तो ये लिखा था एक्सीड्स द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज़ नॉट चार्जेबल टू टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस फॉर द ईयर। अब इसको मैं इसी एग्जांपल के साथ चलता हूँ जो कि 6 लाख की एग्जेम्पशन लिमिट है एक इंडिविजुअल बंदे की। अगर देखें तो इसी अगर वो बिज़नेस पर्सन है तो फिर ये कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एक्सीड ₹300,000 बट डज नॉट एक्सीड ₹400,000 इन ए टैक्स ईयर। अगर कोई बिजनेस इंडिविजुअल है उसकी इनकम जो है ना वो 3 लाख से ऊपर हो, भले वो 4 लाख से एक्सीड ना करें तो भी उसको रिटर्न फाइल करना है। अब यहाँ पे एक साथ ये क्लेरिफाई करता जाऊँ, ये चूँकि कानून में ये मौजूद है तो कानून यही पढ़ा जाएगा, लेकिन ये जो पहले जो है ना 6 लाख से पहले एग्जेम्पशन लिमिट जो है वो 4 लाख थी, 4 लाख तक एग्जाम था। तो बाद में वो बढ़ गया 6 लाख हो गया है। तो यहाँ पे होना चाहिए था ये वर्डिंग 600,000, खैर ये है तो फिर ये 400 लिखा हुआ है। हम इसको आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे ख़्याल से हम यहाँ पर रुक जाते हैं। आज हम इसी को यहाँ पे लॉक कर देते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ें पढ़ ली कि टैक्स रिटर्न किसने फ़ाइल करनी है, किसके इसके लिए मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना, ये आपने समझ लिया है यकीनन। इसके बाद हम आगे कल के हम लेक्चर में इंशाल्लाह जो अगला नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम बाकी चीज़ें कवर कर लेंगे कि भाई रिटर्न के साथ क्या क्या चीज़ें फ़ाइल होनी है, अब इसके बाद रिटर्न कैसे भरना है, इसके साथ कौन कौन सी इनकम है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो हम आगे जाके इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। आपने आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा और यकीनन कुछ आपने सीखा भी होगा। तो अगर कोई सवाल है आपके पास, अगर कोई तजवीज़ है तो बिल्कुल बेशक आप इसको कमेंट्स में लिख दीजिएगा, बिल्कुल नवाजिश होगी आपकी। और इसके हम अगर किसी किस्म की बेहतरी की गुंजाइश है तो फिर हम वो आपके करने की कोशिश करेंगे। हम आपकी तमाम किस्म की तजवीज़ को वेलकम भी करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।